17 जून 2013। घाटी में आसमान फट पड़ा। भारी बरसात, चोराबारी ग्लेशियर का पिघलना, चोराबारी ताल का ब्रीच, पानी, कीचड़, बर्फ, विशाल बोल्डर्स, सैलाब घाटी में नीचे उतर गया। बस्ती बह रही थी। एक हिमालयन सुनामी, एब्सोल्यूट डेवस्टेशन, और फिर अचंभित करने वाली घटना, प्राचीन केदारनाथ मंदिर लगभग अछूता। एक अकेला विशाल बोल्डर बहते आया, मंदिर के ठीक पीछे रुक गया। ऊंचे हिमालय के दिल में, जहां आसमान जमीन को छूता हुआ लगता है और हवा में ऊंचाई के साथ साथ भक्ति की गहराई भी महसूस होती है, वहां एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल जगह है। यह है केदारनाथ, लॉर्ड शिव का पवित्र धाम। ये सिर्फ पत्थरों और सीमेंट से बना एक मंदिर नहीं है, ये लाखों लोगों की चेतना में बसी हुई एक डेस्टिनेशन है। ये नाम ही पुराने मंत्रों और अनगिनत तीर्थयात्रियों की फुसफुसाहट से गूंजता है, जो हजारों सालों से यहाँ आते रहे हैं। केदारनाथ एक कहानी है, एक लेजेंड है, और प्रकृति की सबसे कठोर ताकतों के खिलाफ भी टिके रहने वाली आस्था की एक जीती जागती गवाही है। यह एक भगवान का किया हुआ वादा है और इंसानियत का अटूट भक्ति से निभाया गया वादा है। केदारनाथ की कहानी भारत के सबसे महान एपिक महाभारत से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र की भयंकर लड़ाई के बाद पांचों पांडव विजयी हुए, पर उनके दिल पाप से भारी थे। मोक्ष पाने के लिए उन्होंने राज्य छोड़ा और लॉर्ड शिव की तलाश में गए। शिव ने नंदी बैल का रूप धरा और गढ़वाल के मैदानों में मवेशियों के बीच छुप गए। पांडव बेवकूफ नहीं बने। भीम ने बैल पहचान लिया, उसमें दिव्य आभा थी। पांडवों ने घेरने की योजना बनाई। बैल जमीन में सिर गाड़कर गायब होने लगा। भीम ने झपट्टा मारा और बैल की पीठ पकड़ ली। ये कार्य लॉर्ड शिव को प्रसन्न कर गया। वे अब छिप नहीं सकते थे। एक ज्योतिर्लिंग जमीन से उभरा, वही शंक्वाकार चट्टान, केदारनाथ का मूल स्थान। शिव ने कहा, इस स्थान पर मेरी पीठ की पूजा करो। शिव के प्रकट होने की कहानी केदारनाथ पर खत्म नहीं होती। जब दिव्य बैल धरती में गायब हुआ, उसके अंग गढ़वाल हिमालय की 4 और जगहों पर प्रकट हुए। यह पांचों स्थल मिलकर पंच केदार का पवित्र यात्रा सर्किट बनते हैं। हर मंदिर शिव के बैल रूप के एक खास हिस्से को समर्पित है। पहला, केदारनाथ, जहां पीठ की पूजा होती है। यात्रा फिर तुंगनाथ की ओर, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जहां भुजाएं प्रकट हुईं। अगला रुद्रनाथ, सबसे कठिन ट्रैक, जहां शिव का चेहरा उभरा। तीसरा, मध्यमहेश्वर, शांत हरी घाटी, जहां नाभि या मध्य भाग की पूजा होती है। और अंत में कल्पेश्वर, साल भर सुलभ, जहां जटाएं प्रकट हुईं। पंच केदार की कथा पर्वत श्रृंखला को एक डिवाइन बॉडी में बदल देती है। यात्रा भगवान के विभिन्न पहलुओं को एक साथ जोड़ने की प्रतीकात्मक यात्रा है, और ऐसा करते हुए भक्त खुद को फिर से पूरा करता है। जबकि केदारनाथ की किंवदंतियां महाभारत के समय की हैं, आज जिसे हम मंदिर और तीर्थ यात्रा जानते हैं, उसका श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है। 8वीं शताब्दी में उन्होंने भारत भर यात्रा की, परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए। उन्होंने मंदिर को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एंकर माना, पूजा की रीतियां स्थापित की, जोशीमठ में मठ स्थापित किया, बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्राओं का आधार बना। वीरशैव जंगम समुदाय से पुजारियों की नियुक्ति, दक्षिण से उत्तर तक एकता का प्रतीक। कहते हैं वे यही महासमाधि को प्राप्त हुए। उनकी मूर्ति आज भी मुख्य मंदिर के पीछे खड़ी है। उनके काम ने केदारनाथ को जीवंत तीर्थ केंद्र बनाए रखा। देश के कोने कोने से साधक आते हैं और आज केदारनाथ एक प्रमुख शैव मंदिर के रूप में स्थिर है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, यह एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। बड़े, एक समान कटे हुए ग्रे पत्थरों से निर्मित उच्च प्लिंथ पर स्थित, इसकी मजबूत फॉर्मिडेबल संरचना तुरंत प्रभावित करती है। डिजाइन ट्रेचरस हिमालयी माहौल, भारी बर्फ, हिमस्खलन, सेस्मिक गतिविधियां को समझकर बना। आर्किटेक्चर सिंपल पर शक्तिशाली है। मंदिर में गर्भगृह, एक मंडप और छोटा पोर्टिको शामिल है। दीवारें अत्यधिक मोटी, कई जगह 1 मीटर से ज्यादा, जो ठंड से इंसुलेशन देती हैं। पत्थर मोटार से नहीं, बल्कि लोहे के क्लैंप से इंटरलॉक। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों। भारी ढलान वाली छत बर्फ के दबाव को झेलने के लिए डिजाइन की गई है।
सर्दी में महीनों तक बर्फ में दबने पर भी संरचना अखंड रहे। प्राचीन निर्माण की सबसे रोमांचक बात इतने विशाल स्लैब्स को बिना आधुनिकतम मशीनरी के लाना उठाना, पत्थर का चयन, क्वारीइंग, ड्रेसिंग और हॉस्टाइल वातावरण में असेंबली, एक इंजीनियरिंग फीट। मंदिर का उत्तर दक्षिण ओरिएंटेशन भी सिग्निफिकेंट है। घाटी से नीचे बहने वाली शक्तियों के खिलाफ इसकी रेसिलियंस को ऑप्टिमाइज करता है। 16 और 17 जून 2013 घाटी में आसमान फट पड़ा। भारी बरसात, चोराबारी ग्लेशियर का पिघलना, चोराबारी ताल का ब्रीच, पानी, कीचड़, बर्फ, विशाल बोल्डर्स, सैलाब घाटी में नीचे उतर गया। बस्ती बह रही थी। एक हिमालयन सुनामी, एब्सोल्यूट डेवस्टेशन और फिर अचंभित करने वाली घटना। प्राचीन केदारनाथ मंदिर लगभग अछूता। एक अकेला विशाल बोल्डर बहते आया, मंदिर के ठीक पीछे रुक गया। भीमशिला ये ढाल की तरह काम कर रहा था। प्रवाह मुड़ गया, 2 धाराओं में बंटकर इमारत के दोनों ओर निकल गया। चारों ओर सब कुछ मिट गया, पर मंदिर सुरक्षित रहा। आस्थावानों के लिए यह डिवाइन इंटरवेंशन था, जैसे भगवान शिव ने स्वयं रक्षा की हो। विज्ञान कहेगा फ्लूइड डायनामिक्स का एक फ्रीक अकरेंस, पर जिन लोगों ने विनाश देखा उनके लिए यह आज की एक अद्भुत किंवदंती बन गया, आशा का प्रतीक। केदारनाथ की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक यात्रा है, शारीरिक सहन शक्ति, मानसिक दृढ़ संकल्प और आस्था की गहराई। आज नया, लंबा और ज्यादा खड़ा रास्ता मंदाकिनी के साथ साथ ब्रेथटेकिंग पर ट्रेचरस। ऊंचाई पर AMS का खतरा, सिर दर्द, चक्कर, सांस फूलना। मौसम अकस्मात बदलता है, बर्फ का तूफान, भारी बारिश। कड़कती ठंड के लिए तैयार रहना जरूरी है। कई लोगों के लिए यह एक तपस्या, खच्चर या कुलियों की मदद से यात्रा। घंटियों की आवाज, साथियों का हर हर महादेव, झरने और बर्फीली चोटियां। यात्रा एक सेंसरी अनुभव है। साझा संघर्ष कमराडरी पैदा करता है। उठाया हर कदम एक प्रार्थना, हर सांस एक ध्यान। मंदिर पर पहुंचकर यात्री पर्यटक नहीं, एक साधक होता है, जिसने तपस्या से दर्शन कमाया है। रास्ते की चुनौतियों में ही आस्था की परीक्षा और शक्ति मिलती है। अंतिम नजारा गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। शारीरिक यात्रा एक आंतरिक यात्रा का दर्पण होती है। ध्यान, शुद्धि और परिवर्तन। असली इनाम सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि रास्ते में बदलना है। केदारनाथ के रहस्य 2 नजरियों का मिलन है, विज्ञान का ऑब्जेक्टिव लेंस और आस्था का सब्जेक्टिव अनुभव। विज्ञान घटनाओं को साक्ष्य, तर्क और प्राकृतिक नियमों से समझाता है। आस्था उनमें अर्थ ढूंढती है, डिवाइन विल का प्रमाण देखती है। मंदिर की लॉन्जेविटी, सुपीरियर एंशिएंट इंजीनियरिंग, स्टेबल ग्लेशियल मोरेन, ड्राई स्टोन मेसनरी, ओरिएंटेशन और 2013 में भीमशिला का फ्लो को मोड़ना। एक आस्तिक पूछता है, इतनी दूरदर्शिता किसने दी? वही तथाएं अलग संदर्भ में चमत्कार बनते हैं। विज्ञान बताता है क्या हुआ, आस्था बताती है क्यों अर्थपूर्ण लगता है। दोनों सत्य साथ रह सकते हैं। केदारनाथ में ऐसा क्या है जो लाखों को हर साल खींच लाता है? ये उसकी शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो घाटी में व्याप्त है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा असाधारण रूप से पतला महसूस होता है। ये सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, ये कॉस्मिक एनर्जी का एक वॉर्टेक्स है। लोग अपनी आशाएं, डर, दुख और कृतज्ञता लेकर आते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, परिवार की भलाई या बस महाकाल की ओर एक अजब सा आकर्षण। गर्भगृह की शांत अंधकार में सब भेद पिघल जाते हैं, बस भक्त और डिवाइन बचते हैं। यही व्यक्तिगत परिवर्तन केदारनाथ का अंतिम मिरेकल है। वे कुछ चिंताएं यहीं छोड़ जाते हैं और शिव की शाश्वत शांति और शक्ति का हिस्सा साथ ले जाते हैं। मेरा नाम सुमित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।